अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिस्टर शहजाद। आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बताने लगी हूँ। जैसा कि रमज़ान शुरू होने लगा है माशाल्लाह से, तो इंशाल्लाह हम सारे रोज़े रखेंगे। अल्लाह ताला सबकी इबादत और रोज़े सबके कबूल करे। तो आज मैं आपको मज़ेदार सी रेसिपी बताने लगी हूँ, इमली और आलू बुखारे की मज़ेदार चटनी, जो चाट, दही भल्ले और किसी भी रेसिपी के लिए आप सारे रोज़े बना के रख सकते हैं एक ही दफ़ा। तो आए मैं आपको बताती हूँ। ये इमली ली है, 150 ग्राम हमने इमली ली है और 100 ग्राम हमने आलू बुखारा लिया है। इमली इसलिए ज्यादा ली है कि इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आसानी है, मैदे जिगर और मसाले की गर्मी खत्म करने की ये बड़ी जबरदस्त फिर मजेदार चटनी बनेगी। तो हम एक प्यारा सा बाउल लेते हैं और हम अब इसमें सारी इमली डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा खोल लेते हैं। और ये आलू खरा भी हम इसमें डालकर और हम पानी डालकर ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। अगर तो आपने 2-3 घंटे का गैप डालना है तो आप पानी गर्म डालिए इसमें। क्योंकि मैंने ओवरनाइट के लिए रखना है तो मैं इसमें ठंडा ही पानी डाल के इसे ढक कर रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। चले जी, ओवरनाइट होगी है। अब हम इसे अब ये जो आलू खा रहा है इसको अलहदा से इसकी गुठलियां निकाल के तो ये अलहदा बर्तन में डाल देंगे, पल्प इसका सारा, और गुठलियां अलहदा कर देंगे। और इसी तरह इमली को भी अलहदा हम कर देंगे। पहले आलू खारे को करते हैं सारे को अलहदा और गुठलियां अलहदा करी जाते हैं। ये देखें जी, हमने आलू खारे का पल्प निकाल के अलहदा बर्तन में निकाल लिया है। और ये इमली का भी अच्छी तरह हमने पानी निकाल के ये अलहदा बर्तन में निकाल लिया। अब हम इसे अलहदा अलहदा छान लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये आप किसी छन्नी या छानने या किसी से भी इसे हम भून लेंगे, क्योंकि हमें बहुत सॉफ्ट क्लियर चाहिए, जरा भी हमें बीच में वो नहीं पल्प चाहिए। जो मोटा पल्प सारा होगा वो हम अच्छी तरह से खाली कर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए। ये देखिए अच्छी तरह से कर लेंगे। और हम अब ये एक दफा जो इमली है फिर से पानी डालेंगे। ये देखिए, अब हमने बॉल में गुठलियां जो डाली थी इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा गूदा है। ये सादा पानी हम इसमें डालेंगे और इसे एक दफा अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें जो सारा गूदा है वो निकाल के इसे भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि हमारी सारी इसकी वैरायटी जितनी इसकी गजाइत है सारी जाया ना हो। ये देखें जी, ये जो पानी हमने निकाला है ये भी इसी तरह से हम इसमें अच्छी तरह से डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से सारा पल्प डाल देंगे। इसमें हल्का सा हम पानी लगाएंगे ताकि जो इसमें भी थोड़ा रह गया वो सारा हमारा निकल जाए। ये देखिए, ये सारा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। अब हम इस इमली के पानी और उसको अलग अलग ग्राइंड कर लेते हैं। चले आए, आलू बुखारे का सारा पल्प है ये पहले डाल लेंगे हम और इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे, क्योंकि हमें स्मूथ स्मूथ सा चाहिए टेक्सचर। इसमें हल्का सा हम पानी भी थोड़ा डाल लेते हैं। चलिए, अब इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। चलिए, अब इसको हम खोल के इसे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें कितना स्मूथ सा हमारा निकला है। अब हम इसी तरह इमली के पानी को भी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन दोनों चीजों को इकट्ठा डाल के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इकट्ठा ही पकेगा। चलिए जी, ये अब इमली का भी जो सारा पल्प निकाला था इसको भी कर लेंगे हम। हालांकि हमने इसे छान लिया था, पर अच्छी तरह से हम इसको स्मूथनेस के लिए इसे भी ग्राइंड करते हैं। चलिए जी, अब इमली के पल्प को भी हम दोबारा से ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। जी, ये जो आलू बुखारे का पल्प है ये भी सारा हम इसमें डाल लेंगे अच्छी तरह से। बर्तन साफ कीजिएगा और इमली का भी हम सारा इसमें डाल देंगे और इस जग में पानी डालकर जितना ये इसमें हमने मटेरियल डाला है इससे आधा जग हम और पानी डालेंगे। और पानी डाल देंगे, एक तो जग साफ हो जाएगा, कोई चीज जाया नहीं होगी, और कुछ ये हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी। जब तक इसको बॉयल आता है इसको बॉयल आने देंगे अच्छी तरह। जब बॉयल आता है तो हम इसे उस आंच पे रखेंगे जो ना तो उबल के बाहर आए और ना नीचे लगे, और ये पकता रहे जब तक ये बॉयल आ रहा है। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए करें। ये आपकी शफकत और प्यार होता है, इनाम होता है हमारे लिए, हौसला अफजाई होती है। बॉयल आने का इंतजार करते हैं और फिर हम उतने फ्लेम पे रखेंगे कि ये ना बाहर आए और ना नीचे लगे। ये देखें जी, अभी ये मैं आपको बीच में रुक के बता रही हूँ, ये अभी होने देंगे, इसे सूखने देंगे। इतने मैं आपको चीजें बताती हूँ। तकरीबन 1 कप चीनी डलेगी। आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच हम सिरके के डालेंगे इसकी उम्र बढ़ाने के लिए और जायके के लिए। 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा और आधा चम्मच नमक जायके के लिए, और दरदर कुटी हुई मिर्च, दड़ा मिर्च 1 चम्मच,
अदरक का एक टुकड़ा आप इतना सा आप डाल लें। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, अदरक पाउडर। असल में हमने सिर्फ इसके खुशबू और जायके के लिए डालना है। एक दालचीनी का टुकड़ा, ये चीजें यूज होंगी। अभी इसे सूखने देते हैं। चलें जी, ये जो 1 कप चीनी है ये भी इसमें अच्छी तरह से हम डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब आपने ध्यान रखना है कि इसको वक्तन फक्तन आपने हिलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं। और इसी तरह से हम ये अदरक का टुकड़ा और दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देंगे और ये मिर्च, जीरा पिसा हुआ और नमक भी डाल देंगे। और अब इसको वक्तन फक्तन हम इसे हिलाते जाएंगे और इसे गाढ़ा होने का इंतजार करेंगे। अभी हमारा गाढ़ा हो रहा है, अभी और होने देंगे। अब इस समय पे आकर जो दो ये छिलका था वो डाल देंगे जबरदस्त टेस्ट के लिए। अभी और होने देंगे थोड़ा सा। चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह से हमारी आलू बुखारे और इमली की चटनी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। इसकी लुक देखिए, इसका गहरापन देखें कितना खूबसूरत है। चलें जी, ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी इमली और आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। बड़ी मजेदार बनी है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।